हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल। और अब आज इस लेक्चर में जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 31 लेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे एक नए न्यूमेरिकल की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस न्यूमेरिकल को समझने से हम सेंट्रॉइड का अलग अलग आकृतियों का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, और इस न्यूमेरिकल को समझ करके हम पूरे सेंट्रॉइड को समझेंगे कि सेंट्रॉइड में हम कैसे सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, अभी जो प्रीवियस वीडियो था लेक्चर नंबर 30, जिसमें हमने एक सेक्शन लिया था एल सेक्शन, तो अगर हम उस एल सेक्शन को देखें एक बार रिकॉल करके, तो वो एल सेक्शन इस तरह था। यहाँ पर एक्स एक्सिस थी और यहाँ पर वाई एक्सिस। ये पूरा एल सेक्शन एक आयत की तरह है। इसके हमने दो पार्ट भी किए, चाहे उस पार्ट को ऐसे कर दें और चाहे ऐसे कर दें। हमने ऐसे किया था, ये भी एक आयत बन रहा था और ये भी एक आयत बन रहा था। आयत के अलावा कोई और आकृति नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको इस पूरे लेमिना का, जो ये पूरा एक पटल दिखा हुआ है, ज्वाइंट पटल दिख रहा है, इसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है कि इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा, सबसे पहली चीज। अब अगर हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो क्या हमने जब आपको लेक्चर नंबर 29 में अलग अलग आकृतियों के सेंट्रॉइड बताए थे, उसमें क्या इस तरह की कोई आकृति थी? नहीं थी। तो हमें जिन आकृतियों के सेंट्रॉइड बताए गए, उन आकृति को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इनको बनाते हैं तो आप देखें कि ये आपको एक त्रिभुज का आकार लग रहा है। तो इस त्रिभुज के आकार को हम यहां से जोड़ देते हैं। ये हो गया। तो एक बॉडी, एक फिगर, एक आकृति अलग से बन गई त्रिभुज की। अब अगर आप देखें तो ये एक आकृति और दिख रही है। तो इस आकृति में अगर हम इसको यहां से जोड़ दें, तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का रूप इसने ले लिया है। थोड़ा और इसको सीधी लाइन खींचते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये एक अर्धवृत्त का रूप ले लिया है। अब इस अर्धवृत्त में, अब इस पूरे फिगर को देखें तो एक बॉडी त्रिभुज, एक बॉडी आयत, और एक ये क्या हो गई? त्रिभुज। ठीक, क्लियर? इसको लिखने की सोच रहे थे लेकिन त्रिभुज है ये आयत है और ये एक अर्धवृत्त है। अब इन तीन आकृति जो हमें पता चली हैं, तब हमारा जो फॉर्मूला होगा एक्स बार का, वो क्या होगा? a1 प्लस a2 x2 प्लस a3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इसी तरह वाई बार का a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। यानी हमें हर आकृति से, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो अर्धवृत्त हो, सबसे वन है जिसको वन मानेंगे, a1 x1 y1 निकालना है, a2 x2 y2 निकालना है, a3 x3 y3 निकालना है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में हम लोग रखते हैं। अब इसके बाद हम एक एक को एक आकृति मान लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को, अर्धवृत्त को नंबर 1, आयत को नंबर 2 और त्रिभुज को नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, तो हम नंबर 1 जिसको माने हैं उसी को नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 है हमारा अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को जब हमने लिया तो हम 1 माना है इसको, तो इसका हमको a1, इसका हमको a1 x1 और y1 फाइंड आउट करना है। a1 का मतलब होता है एरिया। एरिया सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। हमने पाई लिखा। अब आर क्या होगा? तो चूंकि सेमी सर्कल इतना है, तो ये हुआ इसका, मान लीजिए, सेंटर। तो सेंटर से जो ये दूरी होगी, यही तो आर होगी ना। एक एक स्टेप ध्यान से। तो ये दूरी आर इस दूरी के बराबर होगी 20 के। तो पाई इंटू 20 का स्क्वायर बाई 2 बराबर आंसर इसका जो आएगा 628.3 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का एक एक स्टेप ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें जो वैल्यूज निकालनी है उसमें एक भी वैल्यू में अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन का जो किया है हमने वो गलत, और उसके साथ जो टाइम जाएगा वो तो जाएगा ही। अब हम बात करते हैं x1 और y1 की। x1 की अगर बात करते हैं तो जब आपको फॉर्मूले पढ़ाए गए थे तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जो सेंट्रॉइड होता है वो इस डायरेक्शन में x होता है, यहाँ r, और y डायरेक्शन में होता है
4r/3 पाई। लेकिन इस केस में सेमी सर्कल ऐसा है और हमें डिस्टेंस यहां एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस लेनी है। तब इस केस में जो आधार से 4r/3 पाई होता है वो वैसे ही होगा, आपको वहां बताया गया था। तो इसका सेंट्रॉइड तो वही होगा उसी पॉइंट पे, लेकिन ये हुआ सेंट्रॉइड, तो जो x1 होगी, बहुत क्लियर समझिए, वो ये डिस्टेंस होगी और जो y1 होगी वो ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि जी यहां पर आ रहा है जैसे यहां पर। अब जब x ये होगी तो हमें x तो ये पता ही नहीं होती है, क्योंकि हमें ये पता है कि जहां से आधार होता है वहां से 4r/3 पाई होती है, 4r/3 पाई। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी है देखिए फिगर में, 20 mm। तो अगर हमें x1 निकालना है तो 20 माइनस 4r/3 पाई करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझिए, 20 माइनस 4r/3 पाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में देखने के लिए, क्योंकि अभी हम इसको रफ करेंगे। तो 20 ये हुआ, 4r क्यों माइनस किया, क्योंकि यहां से डिस्टेंस लेनी है, ये है x1 और हमें यहां से पता होती है 4r/3 पाई, तो हम पूरे में से इतना घटा देंगे, इतना निकल आएगा। ये आया आपका 4r/3 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 4r की वैल्यू 20/3 पाई बराबर 4 इंटू 20/3 इंटू पाई और 20 माइनस आंसर 11.51 मिलीमीटर। अब हम लेंगे y1। y1 बिल्कुल सिंपल, इसका हमने सेंट्रॉइड अभी आपको बना के दिखाया, उसमें r को भी यहां से हटा देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। ये हुए इसके सेंट्रॉइड g1, क्योंकि इसको 1 माना है। तो अब आप यहां देखिए, ये क्या है, ये है x1 और ये कितनी होगी x1, 20 माइनस 4r/। y1 इस डायरेक्शन में देखिए, ये होगी y1, क्योंकि जी यहां पर है तो ये हो गए y1। y1 कितना होगा, ये कितनी दूरी है, ये दूरी इसकी रेडियस के बराबर। तो y1 बराबर हो गया r और r बराबर है 20 मिलीमीटर। बिल्कुल क्लियर समझना है, और कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको करके आना है। पहला पार्ट अर्धवृत्त का क्लियर हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, आयत। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करें तो इसका एरिया निकालते हैं A2, इसका निकालेंगे x2 और इसका निकालेंगे y2। अब आइए यहां पर अर्धवृत्त को खत्म कर दीजिए। देखिए ये पूरा यहां से और यहां तक पूरा, ये है बच्चों आयत। और इस आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये है, देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, ये है 80 और ये आपको, चूंकि 20 रेडियस है, 20 ये और 20 ये, इसलिए टोटल कितना हो गया 40 mm। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, 40 mm। तो एरिया आया 80 इंटू 40 यानी कि 3200 मिलीमीटर स्क्वायर। अब x2 देखिए, तो आयत का भी फिगर बना के आपको दिखाते हैं। आयत का सेंट्रॉइड यहां पर होता है, यानी जितनी डिस्टेंस होती है, अगर a है तो a/2, लेकिन कब, जब y एक्सेस यहां पे हो। अगर y एक्सेस इतनी दूरी पर है तो आपको इतना भी जोड़ना पड़ेगा, बेस प्लस a/2। वही यहां पर केस है कि आयत यहां से शुरू हो रहा है, डिस्टेंस हमें यहां से लेनी है, तो हम 20 पहले जोड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर समझिए, 20 हमने जोड़ा प्लस 80/2 लिखा, तो कितना आया 60 मिलीमीटर। ठीक, y इस डिस्टेंस में होता है, यहीं से ही लेना है, जुड़ा हुआ है इस लाइन से, इसलिए कितना हुआ 40/2 यानी कि 20 मिलीमीटर। क्लियर। तीसरी बॉडी की बात करते हैं। तीसरी आकृति है त्रिभुज की। ट्रायंगल, इसका भी हमको क्या क्या चाहिए पड़ेगा, A3, x3 और y3। A3 क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, ये दिया हुआ है 40, ने लिखा 40 और हाइट कितनी है 40, इक्वल के करेंगे
ये आया 800 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसका x3 निकालना है। x3 देखेंगे तो देखिए, जो इस तरह का त्रिभुज होता है उसका सेंट्रॉइड ऐसे बीच से निकलता है। हमने आयत का सेंट्रॉइड नहीं बनाया है, हम उसको बना दे रहे हैं। आयत का सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होकर के जाएगा G2, और ये फाइनल सेंट्रॉइड है थर्ड वाली बॉडी का। थर्ड वाला जो फिगर है वो त्रिभुज का है। तो अगर ये डिस्टेंस 40 है तो यहां से बाई 2 और यहां से बाई 2 पर x डायरेक्शन में, यानी कि 20 मिलीमीटर यहां से, 20 मिलीमीटर यहां से, पर हमें लेना तो यहीं से है। तो ये कितना है 20। अच्छा ये 40 है, एक एक चीज, ये 40 है, ये कितनी डिस्टेंस बची यहां तक की 40 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस 40 मिलीमीटर, फिर 20 और आगे 20। बिल्कुल क्लियर है एकदम। 20 पहले ये वाला ऐड किया, फिर चूंकि ट्रायंगल हमारा यहां से शुरू हो रहा है हमने फिर 40 ये वाला ऐड किया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और प्लस चूंकि आधी डिस्टेंस पे होता है तो हमने 40/2 लिख दिया। कितना आया 80 मिलीमीटर। इसके बाद y3 की बात करते हैं। y3 जो होता है मीन्स ये जो हाइट होगी ये वाली इधर से, ये होती है h/3, लेकिन लेनी है यहां से, ध्यान रखना है। तो आपको 40 जोड़ना पड़ेगा। 40 प्लस h/3, तो 40 प्लस 40/3 आएगा 53.33, जिसमें भी a1 x1 y1 a2 x2 y2 a3 x3 y3 निकालना सीख लिया, समझ में आ गया, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे सिर्फ फॉर्मूला लगाना। तो आप देखें, पहले एक सेमी सर्कल था, हमने उसका एरिया लिखा, उसका x1 कैसे निकाला। हमेशा 4r/3 नहीं होता, उस वक्त भी हमने बताया था जब फॉर्मूले की बात हुई थी। तो हमेशा आधार से होता है। फिर वो किया, y1 निकाला, आयत का क्षेत्रफल और आयत की हमेशा डिस्टेंस, फिर से सुन लीजिए सभी लोग, x और y एक्सिस से लेनी है। अगर बॉडी यहां पर बनी हुई है तो आप इसका बाई 2 करेंगे लेकिन इतनी जोड़ेंगे, इसका बाई 2 करेंगे लेकिन लेने में इतनी जोड़ेंगे, y की तरफ इतनी x की तरफ, चाहे कोई भी शेप हो, नॉट ओनली फॉर द रेक्टेंगल, बट हमने ट्रायंगल में भी 40 को जोड़ा। देखिए फिर h/3 किया, और इसी तरह यहाँ पर जो डिस्टेंस b/2 होती है, यानी b 40 दिया है तो 20 किया, लेकिन लिया कहां से, यहीं से। तो अब हम इन सभी वैल्यूज को उठा करके फॉर्मूले में रखेंगे। x बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो x बार बराबर, देखिए a1 कितना है 628.3 इंटू x1 कितना है 11.51 प्लस a2 कितना है 3200 इंटू x2 कितना है 60 प्लस a3 कितना है 800 इंटू x3 कितना है 80 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, 628.3 प्लस 3200 प्लस 800। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 628.3 इंटू 1.51 प्लस 3200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 80 अपॉन 628.3 प्लस 3200 प्लस 800, ये आया 56.87। कितना है x बार, यहाँ लिखते हैं x बार आया 56.87 मिलीमीटर। ठीक, पहली वैल्यू, नीचे शायद जगह में नहीं आएगा लेकिन लिख देते हैं x बार इक्वल्स टू 56.87 मिलीमीटर। अब इसी तरह हम वैल्यू y बार की रखेंगे, तो y बार बराबर वही फॉर्मूला, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं a1 y1 की। a1 कितना है 628.3, y1 कितना है 20 प्लस a2/2, a2 कितना है 3200, y2 कितना है 20
प्लस A3 कितना है 800 और Y3 कितना है 53.33 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 3 प्लस 3200 प्लस 800। यहाँ से वाई बार की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आएगी 628.3 इंटू 20 प्लस 3200 इंटू 20 प्लस 800 इंटू 53.33 अपॉन 628.3 प्लस 3200 प्लस 800। आया आंसर वाई बार का 25.76 मिलीमीटर। वाई बार आया 25.76 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया कि इसका एक्स बार और वाई बार हमने निकाल लिया, लेकिन सोल्यूशन या आंसर लाना ही कुछ नहीं है। हमने अगर इन वैल्यूज को सही से नहीं रखा हो, x1 y1 x2 y2 x3 y, एक भी कहीं गड़बड़, आपने 20 भी छोड़ दिया तो ना आपका, अगर x वाली वैल्यू में छोड़ा तो x बार नहीं आएगा, y वैल्यू में छोड़ा तो y बार नहीं आएगा, और a में अगर धोखे से छूट गया तो ना x बार ना y बार, मेहनत भी बेकार, टाइम भी बर्बाद। अगर अब जो कि फाइनल करना नहीं होता है, x बार देखिए 56.87, तो 56.20 ये है, यहाँ तक 40 है यानी 60 यहाँ तक है, लेकिन आ रहा है 56, यानी कि एक लाइन हम बनाते हैं ये लाइन, ठीक, और हाइट में 25.76, अगर ये 40 है और 20 वाली लाइन यहां गई तो 25.76 थोड़ा ऊपर से यहां से गुजरेगी ये, और ये इस पूरी बॉडी के सेंट्रॉइड होंगे जी, क्या एक्स बार और वाई बार, जिनके आंसर ये आ रहे हैं। तो बहुत सारी लाइनें सिर्फ इसलिए खींचती क्योंकि हमें x1 x2 x3 y3 की वैल्यू चाहिए होती है। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को आपको समझाया गया है, आपको कहीं भी डाउट हो आप फिर से थोड़ा सा पीछे जा करके उसको क्लियरली देखें। तो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम नए तरह के और क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिनको सिमेट्रिकल सेक्शन के क्वेश्चन कहते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनमें बॉडी से कोई एक पार्ट को हटा दिया गया हो। जैसे अगर बताएं आपको एग्जाम्पल कि जैसे ये एक प्लेन पेपर है और इस पेपर का अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना होगा तो यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, लेकिन अगर इसमें से एक सर्किल हटा दिया जाए तब बची हुई बॉडी का सेंट्रॉइड क्या होगा, तो अभी हम जोड़ते हैं फॉर्मूले में, लेकिन फिर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन इसी का होगा। थोड़े से लेक्चर ज्यादा होंगे लेकिन सब कुछ आपके लिए है, और आप पढ़िए अच्छे से, एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।